कल हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दिया था कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कुछ कहा है और ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी थी। जानकारी के मुताबिक जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे यानी कि कुल 1563 बच्चे, उन सभी को दोबारा एग्जाम देना होगा। अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो उनको अपने जो ग्रेस मार्क्स है ना वो हटा दिए जाएंगे और जो उनके पुराने नंबर थे उसी के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो इस पर बहुत सारे बच्चों की प्रतिक्रिया आ गई है और बहुत सारे बच्चे निराश भी हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और साथ ही वो इस एग्जाम में दोबारा बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि टॉपर क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में और साथ ही जो उनके परिवार वाले हैं उन लोगों का क्या कहना है। हरियाणा के झज्जर की एक टॉपर हैं अंजलि यादव। उन्हें भी 720 में से 720 अंक मिले हैं। ग्रेस मार्क्स वाली ये टॉपर हैं, यानी कि इनका भी जो रिजल्ट था उसको अपग्रेड किया गया ग्रेस मार्क्स की मदद से। जब ये फैसला आया कि एनटीए ने एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराने की बात कही है और 1563 बच्चों का रिजल्ट कैंसिल करने की बात की है, तब उन्हें थोड़ी सी निराशा जरूर हुई, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उनके दादाजी इस बात से बहुत खफा हैं। उन्होंने कहा कि ये गलती एनटीए की है, वो एनटीए का निजी मामला है, लेकिन इसका भुगतान बच्चों को क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन जो अंजलि यादव हैं वो निराश तो थी पहले, लेकिन अब पूरी तरह से अपना जो री एग्जाम है उसमें अपीयर होने के लिए तैयार हैं। और साथ ही जो दूसरे अन्य बच्चे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे वो उन्हें भी प्रोत्साहित करती हैं और कहती हैं कि उन्हें अपनी काबिलियत को प्रूव करना चाहिए, आकर अपना एग्जाम दोबारा से देना चाहिए। सर, मेरा नाम अंजलि है। मैंने हरदयाल पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ में पेपर दिया था। मेरे 720 में से 720 नंबर आए थे। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एनटीए ने शायद हमें दूसरा मौका देने की कोशिश की है, जो हमें वहाँ पे पूरा टाइम नहीं मिल पाया और पेपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी हुई थी उसकी जगह हमें दूसरा अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये जो दोबारा पेपर हो रहा है 3 को, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझें और दोबारा से तैयारी करके जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। जो वहाँ पे हमारा टाइम लॉस हो गया था, अब उसको यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश करें। अप्रॉक्सीमेट 10 दिन का टाइम मिला है, उसमें जितना रिवीजन हो सके, जितना अपने तरफ से बेस्ट हो सके उतना बेस्ट करने की कोशिश करें। ये उन बच्चों की प्रतिक्रिया है जिन्हें इस बार ग्रेस मार्क्स मिले हैं। कहा तो यही जा रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एग्जाम सिर्फ ग्रेस मार्क्स वालों का नहीं बल्कि जितने भी बच्चे थे उन सभी का एग्जाम दोबारा कराया जाना चाहिए, क्योंकि जो नीट का इस बार का एग्जाम हुआ है ना उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को आई हैं सामने। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत लंबे टाइम से इसकी तैयारी कर रहे थे और जब इस तरह का स्कैम होगा एग्जाम में या फिर इस तरह की धांधली होगी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एनटीए को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस एग्जाम को पूरी तरह से दोबारा से फेयर तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लाखों बच्चों के भविष्य का मामला है। खैर, आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या नया फैसला आता है और उससे बच्चों को कितनी राहत मिलती है। अगर आपको ऐसी ही अपडेट्स और जाननी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन और हासिल करनी है तो स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।